ये इतना बड़ा जुल्म देखें, उसकी लाश का मिल जाना ही हमें यकीन दिलाता है कि ये उसका जो कातिल है ना वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। खेल रही थी बच्ची, इधर से कोई उठा कर ले गया है और 3 दिन बाद उसकी मशकशुदा लाश जो है गंदे नाले से बरामद होती है। ये दरिंदा हमारे आसपास का ही है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक। साल की बच्ची है, इन्होंने यही जाकर उधर बताया है कि वो घर से खेलने के लिए निकली है, पुलिस इधर आई है, वो देख कर वापिस जो सुन रहा है तो वो अपना बंदोबस्त कर ले, हम इंशाल्लाह उसके गले तक पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और कोट पिंडी दास से अगवा होने वाली 3 साला ज़ैनब का मुबैना कत्ल या फिर उसके साथ क्या दरिंदगी की गई, ये सारी कहानी हमने आपको बताया कि बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी और उस बच्ची को कौन शख्स, कौन वो दरिंदा था जो इस गली से अगवा करके वो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर फासले में जाकर उसने कत्ल किया और फिर उसकी लाश को कीड़े मकोड़ों के हवाले कर दिया। ये नाज़रीन मैं उसी गली में मौजूद हूँ और अगर मैं आपको कैमरामैन से कहूँ कि ये दिखाए कि ये वो गली है, इस गली के अलावा यहाँ इस घर के पास आने का कोई रास्ता नहीं है। ये ज़ैनब का घर था जिस घर में वो पली, जिस घर में वो पैदा हुई और फिर उसके बाद ये वो एक खाली प्लॉट था जो कि अभी उनके लवाहिकीन ने फातिहा ख़्वानी के लिए लोग आ रहे हैं वो बैठे हुए हैं। ये वो प्लाट था और इस प्लाट में बच्ची के वालिद ने बताया कि मेरी बेटी इस प्लाट में खेल रही थी और यहाँ से वो बच्ची अगवा हो गई है। हमारे साथ इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करने वाले, क्योंकि सहाफ़ी जो होता है वो अपने इलाके की पहचान होती है, अपने इलाके की आवाज़ होता है और बड़ी मजबूत आवाज़ होता है। हमारे साथ यहाँ के कोट पिंडी दास की बड़ी मजबूत आवाज़ है जिन्होंने इस मासूम बच्ची के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और अदारों में बैठे जो हमारे हुक्मरान हैं फिर उनको जगाया। आज इनकी उठाई हुई आवाज़ से हमारे अदारे, कानून नाफज करने वाले जो महकमे हैं वो इस गांव में उस बच्ची के कातिल को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे इस बच्ची को इस इलाके से कोई अगवा करके लेके जाता है और फिर 8 किलोमीटर दूर एक गंदे नाले से उस बच्ची की मशकशुदा चेहरे की लाश मिलती है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ भाईजान? बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या आपके इलाके में, कैसे ये बच्ची यहाँ से अगवा हो गई है, कैसे कोई यहाँ पर इस बच्ची को अगवा करके ले जा सकता है? जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो गली है ना ये बंद है, ये सिर्फ एक ही रास्ता है जो आप देख रहे हैं, इस वाला, ये सामने वाला, पीछे से भी रास्ता बंद है, इधर से भी बंद है। ये जो पीछे 2 गलियाँ ये सारी बंद है, सिर्फ यही एंटर है, यही एग्जिट है। ठीक है, इधर बच्ची घर से खेलने के लिए निकली है, इधर खेल रही थी बच्ची, इधर से कोई उठा कर ले गया है और 3 दिन बाद उसकी मशकशुदा लाश जो है गंदे नाले से बरामद होती है। ये अभी बच्ची को तलाश करने की किसी ने जहमत ही नहीं की? आपके यहाँ कोई इस इलाके को थाना नहीं लगता? पुलिस नहीं इस बच्ची को तलाश करने आई? इन्होंने पुलिस को इतला की है लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की और जब हमने इसको शेयर भी किया, इसकी खबर भी लगाई है। जो पुलिस आई थी यहाँ पर मौके पर बच्ची के बारे में जब इतला मिली तो उनको बताया नहीं गया था कि बच्ची 3 साल की है ना कि 13 साल की है? अमूमन ऐसे होता है ना कि पुलिस वाले भी कह देते हैं कि जी बच्ची भाग गई है। बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा कोई वाकया नहीं। और 3 साल की बच्ची है, इन्होंने यही जाकर उधर बताया है कि वो घर से खेलने के लिए निकली है, पुलिस इधर आई है, वो देखकर वापस चली गई है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अमूमन इधर कोट पिंडी दास में जो बच्चे गुमशुदा होते हैं वो 1 से 2 घंटे के दौरान मिल जाते हैं, लेकिन जो रातों रात इनकी टेंशन बढ़ती गई, फिर इन्होंने अगले दिन मुकदमा भी दर्ज करवाया और इन्होंने कभी इम्कान ये जाहिर किया कि जो हमारी बच्ची है ये अगवा हुई है। और बदकिस्मती से अगले दिन ही ये वाक़या जो है वो सच साबित होगा, ये दावा जो था उनका। और वही 3 साला मासूम बच्ची की जो मशकशुदा लाश है वो गंदे नाले से बरामद हो जाती है। वो गंदे नाले तक कैसे पहुंची और उसकी जो मशकशुदा लाश थी वो कैसे मसकी गई और किसने मसला उसको? जी, जैसा कि आपको बताया ना, इधर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आगे खेत शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जो मुजरिम था वो इधर से लेकर गया है, ठीक है, उसने जाकर जो हमारा नाला डेक शामके का पुल है ना, उसने कत्ल करके उधर से लाश जो है वो फेंक दिया। और फिर वो उधर जो पानी की सतह कम थी वहाँ इधर एक शख्स था, उसने पोस्टर भी लगे हुए थे, उसने जब लाश देखी तो उन्होंने घर वालों से कॉन्टैक्ट किया, तो उसके बाद ये उधर पहुँचे और हमारे जो गाँव के सरबराहान थे वो भी पहुँचे, पुलिस भी पहुँची, फॉरेंसिक भी हुआ, फिर जो दारों की कार्रवाई थी वो भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। अल्लाह ना करे कि उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया हो या उसका जो अजाब बेचने वाला कोई काम हो। तो बाकी जो ये वाक़या हुआ कोट पिंडी दास की हिस्ट्री में, तारीख़ में ऐसा बदतरीन वाक़या या सानिया पेश नहीं आया आज तक। आपने बताया कि उसकी जो मशकशुदा लाश है वो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर से इलाके से मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि जो कातिल, जो दरिंदा है, वो
आपके ही इसी इलाके का है, इसी गांव का है, जिसने शायद हो सकता है कि इस बच्ची को अगवा करने के लिए पहले उसकी रैकी की हो, फिर उसके बाद मौका पाते ही उसने उस बच्ची को यहाँ से लेके वो फरार हो गया? जी जी बिल्कुल, जो अगवाकार है वो यहीं कहीं का है। वो इसलिए घर वालों ने भी कहा कि हमारे रिलेटिव्स के भी फिंगरप्रिंट्स लें, इन पर भी इन्वेस्टिगेट करें, मोहल्ले वालों पर भी इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये मामला आया, आइंदा किसी की मासूम बेटी के साथ, किसी की रहमत के साथ ऐसा कोई नाजेबा वाक़या पेश ना हो। अभी पुलिस क्या कहती है कि क्या पुलिस इस वाक़े के बाद सुराग लगाने में कामयाब हो सकी है कि मुलज़म कौन था, कहाँ से आया, कैसे यहाँ तक लेके पहुँचा? अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी उन्होंने टाइम मांगा है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी करेंगे। अगर ना किया तो इंशाल्लाह हमारा पूरा गाँव एक जिस्म की तरह है इस वाक़े को लेकर, तो हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे, रोड बंद करेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिला। जी बिल्कुल जी, जैसा कि इनकी जानब से कहा जा रहा है कि जी ये पूरा इलाका जो है वो मुतहद है और होना भी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो है वो आए रोज़ होते हैं। इससे पहले आपने वांडो में देखा कि 5 साला मासूम ईमान फातिमा को उसी के मोहल्लेदार ने अगवा किया और अपने घर में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी का उसे निशाना बनाया, फिर उसको कत्ल करने के बाद गड़ा खोद के उसको अपने ही घर के अंदर दफन कर दिया। फिर उस मुलज़म के साथ जो निशान इबरत किस्म की उसे सज़ा दी गई थी, वो यकीनन आप उससे वाकिफ़ होंगे। ये वो प्लाट था खाली जहाँ पर वो 3 साला ज़ैनब जो है वो खेल रही थी और यहाँ से फिर उसको अगवा किया गया। ये गली है, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है, कातिल यहाँ से भी नहीं आ सकता। ये गली है, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है, कातिल के यहाँ से भी आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अमूमन इस तरह के वाक़यात में जो कातिल जो दरिंदे होते हैं वो इसी इलाके के होते हैं, इसी मोहल्ले के होते हैं। और हम हर इस तरह के वाक़यात में आपने देखने वाले नाज़रीन को ये बताते हैं कि अपने मासूम बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि आपके मासूम बच्चों पर जो गंदी नज़रें जमाए आपके इर्द गिर्द में जो बैठे दरिंदे हैं उनसे आपने किस तरह से महफूज रखना है। शायद इन लोगों की लापरवाही या फिर इन लोगों ने अभी भी ये शायद उस कातिल को जो हो सकता है कि इन्हीं के दरमियान हो और वो ख़ुद को बचाने के लिए इनके साथ इस तरह का डोंग रचा रहा हो कि किसी का शक उनके ऊपर नहीं जा रहा होगा। जैसे कि यहाँ के मुकामी साफ़ी ने भी बताया कि हो सकता है कि कातिल इसी मोहल्ले का हो। हम पुलिस से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ के रहने वाले इर्द गिर्द के जितने भी घर हैं उनके तमाम अफराद के DNA लेने चाहिए ताकि पता चले कि कातिल कौन है। कुछ और यहाँ पर कानून के तालिब इल्म हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक छोटे से पसमानदा इलाके में आया और इस गली से, जिस गली में एक रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वहाँ से दिन दिहाड़े बच्ची को अगवा करके ले जाना और फिर एक गंदे नाले से उस बच्ची की जो है वो लाश मिलना, ये बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है। सर, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हो गया आपके गाँव में, क्या कहेंगे कि कौन हो सकता है ये दरिंदा जो इस तरह की दरिंदगी कर सकता है? ये दरिंदा हमारे आसपास का ही है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ अभी तक। वो हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये 24-48 घंटों में इंशाल्लाह आइडेंटिफाई हो जाएगा। इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि इंशाल्लाह ताला इस जालिम सफाक कातिल तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको उम्मीद है कि दरिंदा यकीनन आपके इलाके का होगा, इर्द गिर्द का होगा? यकीनन ये हमारे एरिए का ही है। हो सकता है कि वो आपकी बातें सुन रहा हो यहाँ पे खड़ा होके, या फिर हमारी वीडियो जब लगेगी तब सुन रहा होगा। अगर वो सुन रहा है तो वो अपना बंदोबस्त कर ले, हम इंशाल्लाह उसके गले तक पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। हम अपनी पुलिस पे भी यकीन रखते हैं, CCTV पर भी यकीन रखते हैं कि वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की, ये जितना बड़ा जुल्म है ये छुप नहीं सकता। ये इतना बड़ा जुल्म, देखें उसकी लाश का मिल जाना ही हमें यकीन दिलाता है कि ये उसका जो कातिल है ना वो अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। सर, उस 3 साला बच्ची का किसी के साथ क्या तनाज़ा हो सकता है जिसको इतनी दर्दनाक मौत दी गई, या फिर कातिल ने अपनी दरिंदगी, अपनी हवस मिटाने के लिए उस बच्ची को पहले उसके साथ अपनी हवस मिटाई, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया? ऑब्वियसली ये जालिम ने अपनी हवस के लिए उसको अगवा किया और अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल किया और फिर उसकी लाश उस गंदे नाले में फेंकी है। ये तो क्रिस्टल क्लियर बातें हैं, ये तो हर बंदे का दिमाग इस चीज़ को मानता है।
वैसे उस 3 साल की बच्ची की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हरामकारी के लिए उसने उसको अगवा किया है और उसके बाद उसने उसको कत्ल किया और उसकी लाश जो है गंदे नाले में फेंकी। सर मैं समझता हूँ कि ये एक चैलेंजिंग केस है सीसीडी के लिए, क्योंकि अभी तक तो सीसीडी के सामने जितने भी इस तरह के केसेस आए हैं उसने फिलफोर उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है, लेकिन ये बड़ा एक टेस्टिंग केस होगा सीसीडी के लिए। आप सीसीडी को क्या कहेंगे, क्या आपका मुतालबा है? मैं सीसीडी के साथ साथ मैं अपने अहल इलाका को भी ये कहता हूँ कि देखें आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इसके फुटप्रिंट आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे। अगर आपको नज़र आए, आपने उस पर खामोश नहीं रहना। आपने हमें बताएं, कानून नाफज करने वाले अदारों को बताएं, सीसीडी को बताएं, ताकि इस जालम का जल्दी से जल्दी हम इसका कलाकमा कर सकें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची है ना, ये ना समझें कि ये इस भाई की बच्ची है, ये हमारे सब की बच्ची है। जो बाप है, जो दर्द रखता है अपनी औलाद का, वो इसका भी उतना ही दर्द रखे जितना वो अपनी औलाद का रखता है। तो हम इस भाई को यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको इंसाफ मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि ये घंटों में इंसाफ मिले, 24 घंटे में मिल जाए, 48 घंटे में मिल जाए। मुझे अल्लाह की उम्मीद है कि जैसे अदारे हमारे लगे हुए हैं और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं और ये मोहल्ले के लोग हैं, हमारे गाँव के एक्टिविस्ट जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तकरीबन लेट नाइट तक लोग रब्ता करते रहे हैं और अपनी अपनी बातें बताते रहे। हमने भी उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो जालिम है ये 24 से 48 घंटों में अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। और इनको उम्मीद है कि ये जो दरिंदा है ये 24 नहीं तो 48 घंटों में ये पकड़ा ही जाएगा। और जो कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है, जो अभी तक ये दरिंदा सामने नहीं आया और वो ख़ुद को ये समझता है कि मैं कानून से बहुत बड़ा बालातर हूँ और मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, तो आपकी तरह के बेशुमार ऐसे दरिंदे निशाने इबरत पहुँचते हमने देखे हैं। और इस पूरे इलाके का अब सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस जालिम को, इस दरिंदे को हमारे चौक में लटकाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमें मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपने देखने वाले लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों और अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो ऐसे दरिंदे होते हैं जिनकी शनाख्त आप नहीं कर पाते कि ये अंदर से किस कदर भयानक और खौफनाक होते हैं, उन पर कड़ी निगाह रखा करें। और इस केस के मुतल्लिक अगर आपको कहीं से कोई शवाहिद मिलता है तो आप खुदारा खामोश ना होइएगा। आज ये इसकी बेटी तो दुनिया से चला गई है, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए कभी खामोश मत होइएगा। अगर आप इनको नहीं बता सकते, आप 15 पर कॉल करके बता दें ताकि ये दरिंदा जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है उसको फौरी गिरफ्तार करके उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए।